पहली बात तो है गणेश जी शंकर जी और पार्वती के पुत्र हैं। शंकर पार्वती के पुत्र हैं, एक देवता है। और दूसरा उनको जो शीश लगा है, मस्तक हाथी का मस्तक लगा हुआ है, ये उनकी विशेषता है। तीसरा रिद्धि सिद्धि उनके आसपास काम करती है, ये उनकी विशेषता है। चौथा चूहे की सवारी करते हैं, ये भी उनकी विशेषता है। तो ये 4-5 ये विशेषताएं हैं। सबसे पहले पूजा की जाती है, ये भी उनकी विशेषता है। रामचरितमानस में जब शंकर जी का विवाह हुआ पार्वती के साथ, तो मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भगवान, कहु सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जी जान। शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई। तो जब गणेश जी शंकर जी के पुत्र हैं, तो उनके विवाह में पूजने के लिए कहाँ से आ गए? उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि पहले से थे, देवता पहले से हैं। लेकिन सत्य यह है कि शंकर जी के पुत्र हैं, तो पहले पूजा किस तरह से हुई, कहाँ से आई? ये भी इनसे संबंधित से एक बात है, एक प्रश्न है। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। 10 दिन का जो गणपति बैठाते हैं, ये परंपरा तो लोकमान्य तिलक ने चलाई है, इसका कोई शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। और उनके अलग अलग प्रकार के मंदिर, सिद्धि विनायक, अष्ट विनायक, कौन कौन नाम के मंदिर हैं, जिनकी अलग अलग उन मंदिरों में दर्शन करने पर सबका अलग अलग महत्व है। गणेश जी एक ही हैं, लेकिन मंदिरों में अलग अलग, गणेश जी के मंदिर में अलग अलग प्रकार का महत्व है, ऐसा लोक रीति में है। सभी देवताओं का है। हनुमान जी के भी बहुत मंदिर हैं। किसी किसी मंदिर में भीड़ लगती है, किसी मंदिर में केवल पुजारी पूजा करता है, 2, 4, 10 लोग आते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये पूजा पाठ की परंपरा हमारे देश में, जो कि पहले नहीं थी, 2000 वर्ष पहले मूर्तियों की पूजा, गणेश जी, देवी, किसी की पूजा की परंपरा नहीं थी। जब से गीता हमारे विचारों से अलग हुई है, हमारे अध्ययन से अलग हुई है, हमारी स्मृति से अलग हुई है, तब से करीब 2-2,500 वर्ष से इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। कोई भी मंदिर भारत में 2,500 वर्ष से पुराना मंदिर नहीं है। 2,500 वर्ष के अंदर ही सभी मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके पहले कहीं कोई मंदिर नहीं है। पहले गुरुकुल हैं, केवल शिवलिंग की स्थापना कहीं कहीं मिलती है। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये भी नहीं है, 1200 वर्ष के अंदर बने। 1200-600 वर्ष के अंदर इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो मंदिर परंपरा, पूजा पाठ परंपरा चलने का कारण है गीता का अध्ययन न करना, न समझना, उस पर विचार न करना, धर्मशास्त्र को न समझना। तो धर्मशास्त्र क्या है? गीता। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि ये ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, ईश्वर प्राप्ति की विधि, जब से सृष्टि है, सृष्टि की उत्पत्ति बाद में हुई। पहले मैंने सूर्य से कह दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, और परंपरागत चला आ रहा है। वही बात मैं तुमसे अर्जुन फिर कहने जा रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा अनन्य सखा है। तो कैसे परमात्मा की प्राप्ति करें, कैसे पूजा करें, ध्यान करें, ये संपूर्ण विधि क्या है? गीता है। किसकी वाणी है? खुद भगवान की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, किसी की लिखी हुई नहीं है। जो परमात्मा सृष्टि के आरंभ से पहले था,
और जो अंत के बाद में भी है, उस परमात्मा की वाणी है। मनुष्य को क्या करना है, किस तरह करना है, किसकी पूजा करना है, उसके लिए किम कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, उसके लिए क्या प्रमाण है, शास्त्र। तो बहुत से शास्त्र हैं, भागवत, महाभारत और अनेक अनेक प्रकार के पुराण, लेकिन सबको शास्त्र नहीं कहा, केवल गीता। शास्त्र अर्थात केवल गीता। भगवान ने कहा कि ऋषिभिर बहुधा गीतम, जो ऋषियों ने पहले गाया मुझसे पहले, उनसे पहले जो ऋषि हुए उन्होंने जो बात बताई, और उनके बाद में भी जो होंगे वे भी उसी बात को बताएंगे। वो जो सार है ज्ञान का, परमात्मा प्राप्ति की जो विधि है, चाहे विश्व में कहीं कोई भी महापुरुष हो, जब भी बोलेगा गीता ही बोलेगा, नाम कुछ और रख दे, वहाँ की जनता के और वहाँ की भाषा के हिसाब से नाम बदल सकता है, पर गीता के अलावा दूसरी बात कोई बता ही नहीं सकता। इसलिए गीता प्रत्येक मनुष्य मात्र का अनादिकालीन शास्त्र है, उससे पहले कोई शास्त्र नहीं है। सारे शास्त्रों का, पुस्तकों का, ग्रंथों का विस्तार मानव जाति ने बाद में किया है। कुछ महात्माओं ने लिखा, कुछ विद्वानों ने लिखा, पर गीता सीधा भगवान की वाणी है, किसी की लिखी हुई नहीं, और मनुष्य मात्र के आचरण के लिए है, किसी समुदाय के लिए नहीं है, किसी उच्च वर्ग या निम्न वर्ग का कोई भेद नहीं है, किसी देश के लोगों के लिए नहीं है। विश्व में मनुष्य कहीं भी हो, उसके आचरण के लिए है। क्योंकि जब सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई थी, तब समुदाय कहाँ से आ गए? तब गीता भगवान ने सूर्य से कही थी। तो इसलिए गीता, यथार्थ गीता हमारा धर्म शास्त्र है। तो पूजा पाठ करना है किसका, पूजना है किसको, मानना है किसको, कौन देवता सही है, किसकी पूजा क्या, इन सभी विषयों में जाने से पहले, धर्म के नाम पर कुछ भी आरंभ करने से पहले, यदि हम यथार्थ गीता पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारी समझ में भली भांति ये बात आ जाएगी कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, कैसे उसे प्राप्त करें, और अनेक प्रकार के देवी देवता भ्रांतियों में हम नहीं भटकेंगे। यही धर्म शास्त्र के अध्ययन से लाभ है मानव जाति के लिए। और गीता हम नहीं पढ़ते हैं तो फिर जो कोई भी व्यक्ति कुछ बताएगा, अब कामनाओं के कारण सभी विवश हैं, सबको इच्छाओं की पूर्ति करना। किसी ने बताया कि चले जाओ वहाँ पर वैष्णो देवी, तो वहाँ चले जाओगे। किसी ने कहा शिरडी चले जाओ, वहाँ चले जाओगे। कोई कहा महामृत्युंजय जाप करो, तो करने लगोगे, क्योंकि हमें कोई ज्ञान नहीं है। हमें परमात्मा ने क्या कहा है, ईश्वर ने क्या हमको रच करके बताया, किसे पूजने के लिए कहा, किस विधि से कहा, उन बातों का ज्ञान नहीं है। इसलिए हम किसी की भी बात मान लेते हैं। तो उन बातों का ज्ञान किससे होता है? धर्मशास्त्र से, यथार्थ गीता से। तो गीता के आधार पर ही कोई भी धर्म का काम है, कुछ भी है, जो गीता कहती है उसी के अनुसार आप चलोगे, तभी सही धर्म के रास्ते पर है। तो गीता को न जानने के कारण पूजा पाठ, देवी देवता, तमाम प्रकार की रूढ़ियां, सब कुछ प्रचलित हो गया। अब जो गणपति बैठाने और विसर्जन की परंपरा है, लोकमान्य तिलक ने आरंभ की थी, किसी शास्त्र में नहीं है, लेकिन तिलक की बनाई परंपरा फैल गई, अब चल रही है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने आरंभ में ही कहा कि जो सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक करिवर बहन, करव अनुग्रह सोए, बुद्धि राज सुगुण सदन। जिसके स्मरण मात्र से सिद्धि हो जाती है, जो गणों के स्वामी हैं, जो हाथी के मुख वाले हैं, वो मेरे ऊपर कृपा करें। जो बुद्धि की राशि है, बुद्धि की खदान है, शुभ गुणों की राशि है, शुभ गुणों की खदान है, ऐसे गणेश जी मेरे ऊपर कृपा करें। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने जा रहे हैं, गणेश जी की वंदना की,
यदि लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत तुलसीदास जी ने वंदना की, कैसे हम एक ईश्वर को माने, ये गणेश जी की पूजा बता रहे हैं, देवी की पूजा बता रहे हैं, रामायण में बहुत सारी पूजा है, और आप कहते हैं कि एक गीता कहती है कि ईश्वर को मानो, क्या सही है? और तुलसीदास जी आगे फिर शंकर जी का भी वंदना कर रहे हैं, भूत प्रेतों की वंदना कर रहे हैं, निशाचरों की भी वंदना कर रहे हैं, खलों की भी वंदना, सबकी वंदना कर रहे हैं। तो ये रामचरितमानस ऐसा शास्त्र है जिसको पढ़ने में तो रुचिकर है, पढ़ते भी सब हैं, लेकिन कोई निष्पत्ति नहीं निकाल पाते, किसी निर्णय पे आप नहीं पहुंच पाएंगे क्या करना है, क्योंकि उसमें तुलसीदास जी ने जो लिखा है, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावै विरति, पावै मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति। इस रामचरितमानस को पंडित और मुनि पढ़ेंगे तो वैराग्य को प्राप्त होंगे, संसार से आसक्ति हटेगी, और सांसारिक लोग पढ़ेंगे तो मोह को प्राप्त होंगे और घर में आसक्त होंगे। ऐसा रामचरितमानस लिखा गया, क्योंकि इसमें जो आध्यात्मिक बात है वो छुपी हुई है। जब मनन करेगा, कोई विचार करेगा तो उसका अर्थ स्पष्ट होगा। अब मनन करने वाले लोग गिने चुने हैं, पंडित मुनि जो मनन करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, वही मनन करेंगे। हर व्यक्ति को मनन करने की क्या आवश्यकता है, कैसे करेगा? तो तुलसीदास जी ने किसी राजा रानी की कहानी नहीं लिखी और न ही किसी देवी देवताओं की वंदना की है। उन्होंने क्या लिखा है? यहीं में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुत सारा। भगवान परमात्मा का जो नाम है उसके विषय में इसमें चर्चा की गई है। तो परमात्मा का ही नाम है, तो गणेश जी, देवी जी, इन सब की पूजा कहाँ से आ गई? फिर ये सब परमात्मा नहीं है। यदि ये परमात्मा है तो फिर इतने परमात्मा कहाँ से आ गए? उस नाम से इन सब देवी देवताओं का क्या संबंध? सबसे प्रमुख गणेश जी के लिए कहते हैं कि जो सुमिरत सिद्ध होए, जिसके स्मरण करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब गणेश जी का सभी स्मरण करते हैं। अपने घरों में कोई दुकान, कोई मकान, कुछ भी आरंभ करता है, सभी पूजा कराते हैं, स्मरण तो सभी करते हैं। सिद्धि कहाँ होती है प्राप्त किसी को? ये 10-10 दिन लगातार पूजा हो रही है, किसी को सिद्धि प्राप्त हुई? सिद्धि का मतलब होता है कि अब कुछ करना बाकी नहीं है, जिस चीज को पाना था पा लिया। जिस व्यक्ति के लिए अब कुछ भी संसार में पाना बाकी नहीं है, ऐसा मनुष्य, संतृप्त मनुष्य सिद्ध कहलाता है। सिद्ध कौन है? जिसे अब कुछ नहीं चाहिए। तो 10 दिन तक पूजा करके विसर्जन करते हैं। इनमें कोई एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई हो जिसे कुछ न चाहिए? कोई नहीं है। और किसी भी कार्य का हम आरंभ करते हैं और कार्य पूरा हो जाता है, गणेश जी का नाम लेके ही आरंभ करते हैं। फिर उसके बाद नया कार्य की मन में इच्छा हो जाती है। जिस कार्य को आरंभ किया, कई लोग हैं, कार्य तो सभी आरंभ करते हैं, लेकिन कितनों के कार्य अधूरे रह जाते हैं। श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश का स्मरण करके ही करते हैं, लेकिन क्या सबके काम पूरे हो जाते हैं? सबके क्या? किसी के नहीं होते। अगर किसी का हो भी गया तो उसके बाद नया काम शुरू हो जाता है। काम कहाँ पूरा होता है? सिद्धि कहाँ होती है? लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो सुमृत सिद्ध हुए, जिसके स्मरण करने मात्र से सिद्धि हो जाती है। तो क्या है गणेश जी का अर्थ? कौन सी पूजा है जिसके, कौन से गणेश हैं जिनका स्मरण करें और सिद्धि हो जाए? कौन से गणेश हैं? कहाँ पर है? तो तात्पर्य यह है कि देवता, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, 2 संपदाएं प्रत्येक मनुष्य के अंदर अनादिकाल से है। सृष्टि अनादिकाल से है, कभी ऐसा समय नहीं था जब नष्ट हो गई थी।
हम सभी अनादिकाल से हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सब गणेश जी या शंकर जी या राम या कृष्ण इनके समय में नहीं थे, तब भी थे। उनके पहले भी थे, ध्रुव, प्रहलाद, जो और जितने अवतार हुए सतयुग में, वहां पर भी आप लोग थे। और नहीं होते तो आज कहाँ से आते? यदि कोई ऐसा माने कि हम लोग पहले नहीं थे, तो आप अभी कहाँ से आए फिर बताओ? पहले थे तभी अब हैं, और अब हैं इसलिए आगे भी रहेंगे। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो पहले नहीं था, और न कोई ऐसा मनुष्य कभी होगा जो भविष्य में नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने गीता में इस बात को 2-3 बार बताया कि अव्यक्त आदिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। संपूर्ण प्राणी अव्यक्त हैं, कब? जन्म लेने से पहले। अव्यक्त हैं कब? मृत्यु के बाद। जन्म और मृत्यु के बीच में व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं, पर वो व्यक्ति जो जन्म मृत्यु के बीच में दिखते हैं, वे सब जन्म के पहले भी हैं, मृत्यु के बाद भी हैं। तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर 2 संपदाएं हैं। मनुष्य है तो उनके अंदर 2 संपत्ति हैं, 2 संपदाएं, आसुरी संपद और देवी संपद। देवी संपद जिसके अंदर होती है वो देवताओं जैसा है। देवी संपद जिस मनुष्य में काम करती है वो मनुष्य क्या है? वो देवताओं जैसा है। और आसुरी संपद जिसके अंदर काम करती है वो असुरों जैसा है। तो देवी और आसुरी 2 संपदाएं अनादिकाल से हैं। तो देवी संपद है, उसका नाम देवता है। गणेश जी क्या है? ये भी एक देवता है। तो जब देवता है तो देवी संपद है, और देवी संपद है तो आपके अंदर है। कोई भी ऐसा देवता नहीं है दुनिया में जो कि मनुष्य के अंदर नहीं हो, और कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो कभी मनुष्य नहीं रहा हो। यदि गणेश जी कभी थे भी इस धरती पे, तो निश्चित ही मनुष्य रहे होंगे। यदि शंकर या ब्रह्मा या कोई भी कभी ऐसा मानते हैं कि थे, तो अवश्य ही मनुष्य रहे होंगे, और उनके अंदर दैवी संपत्ति थी, इसलिए देवता कहलाए। राम और कृष्ण निश्चित ही पृथ्वी पर थे, सबके अंदर देवी संपत्ति, इसलिए देवता हुए, भगवान हुए। तो देवता का अर्थ है कि देवी संपद, और उस देवी संपद में से, देवी संपद का अर्थ होता है सद्गुण, ईश्वरीय गुण। सद्गुण कहो, ईश्वरीय गुण कहो, सरल भाषा में उसको अच्छाई कहो। बहुत अभी नए लोग नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव जिसको कहते हैं, पॉजिटिव सोच, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन ये सब शब्द जो है देवी संपद के, देवी संपद हुआ, सद्गुण हुआ, इसके मुकाबले बहुत छोटे हैं। पॉजिटिव शब्द समझ में नहीं आता है, लोगों की श्रद्धा नहीं होती है। सद्गुण कहो तो लोगों में भाव होता है कि सद्गुण चाहिए। पॉजिटिव कहने पे कुछ भाव पैदा नहीं होता है। इसलिए शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। भगवान कहो, ईश्वर कहो, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी परमात्मा का। उसी को और कुछ बोल दो, शून्य कह दो, प्रकृति कह दो, कुछ नहीं उत्पन्न होगा, मनुष्य के अंदर भाव नहीं जगेगा। तो इसलिए शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो सद्गुण, सद्गुण हमारे सबके अंदर है। ऐसे ही गणेश भी एक सद्गुण है। और वो सद्गुण क्या है? गण माने सेवक होता है, गण माने समुदाय होता है, ईश माने स्वामी। तो जहाँ तहाँ रहे पथिक थकिनाना, जीव इंद्रिय गण उपजय ज्ञान। गण माने हमारे अंदर, हमारे शरीर की इंद्रियां, 10 इंद्रियां, इनको गण कहा जाता है। और ईश माने स्वामी होता है, मालिक होता है। जो इन इंद्रियों का मालिक है, स्वामी है, जितेंद्रिय है, उसका नाम गणेश है। कौन है गणेश? जो इंद्रियों का स्वामी है, जो जितेंद्रिय है, उसका नाम गणेश है। अब गणेश जी एक देवता है, इनकी पूजा महाराष्ट्र में या भारत में या कहीं कहीं होती है। बुद्ध तो गणेश जी नहीं है ना,
वो जितेंद्रिय हैं, उनकी पूजा भी होती है। महावीर तो गणेश नहीं है, वो जितेंद्रिय है, उनकी भी पूजा होती है। तो ये सद्गुण जिस जिस महापुरुष में आता है उन सब की पूजा होती है। पर इस सद्गुण को यदि आरंभ में व्यक्ति इसकी पूजा नहीं करता है तो फिर वो आएगा कैसे? यदि कोई बच्चा प्राइमरी में नहीं जाता है, शब्दावली नहीं समझता है, तो वो पीएचडी कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। इसी तरह से जैसे गणेश जितेंद्रियता का पराकाष्ठा है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, ये सद्गुण जिसके अंदर आ गया है, ऐसा महापुरुष इस धरती पर क्या है? गणेश है। और इस दृष्टि से सभी महापुरुष गणेश है। संत रैदास, मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, पूज्य स्वामी जी, परमहंस महाराज जी, रामकृष्ण परमहंस, सब गणेश हैं, क्योंकि ये सब जितेंद्रिय हैं, सब इंद्रियों के मालिक हैं, स्वामी हैं, इसलिए ये सब गणेश हैं। तो ऐसे महापुरुष की शरण में हम जाते हैं तो हम गणेश जी की शरण में चले गए। किसकी शरण में? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, तपस्या करके जो जितेंद्रिय हो गया। कैसे? एक बार विश्वामित्र तपस्या में रत थे। विश्वामित्र का और वशिष्ठ का विवाद हो गया। विश्वामित्र राजा थे, वशिष्ठ ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि थे। उनके पास गए तो उनके यहाँ एक गाय थी, कामधेनु, उसकी नंदिनी। उसके कारण उनके आश्रम में राजा से भी अच्छी व्यवस्था हुई। राजा की जितनी फौज थी और कुछ लोग थे, सबकी शानदार व्यवस्था हुई। विश्वामित्र ने कहा कि ये तुम लेके क्या करोगे इस गाय को? ये तो हमारे यहाँ होना चाहिए, राजभवन के अंदर, वहाँ पे जो है इसकी आवश्यकता है। तुम इसका क्या करोगे जंगल में रह करके? तो उन्होंने कहा कि ये केवल तपस्वियों के पास ही रह सकती है, ये राजाओं की वस्तु नहीं है। विश्वामित्र जो थे, उनके गाय को प्राप्त करने के लिए वशिष्ठ से संघर्ष करने लगे। जब लड़ने लगे तो वशिष्ठ ने हरा दिया। तब उन्होंने कहा कि धिक्कार है क्षत्रिय बल को, अब ब्रह्म तेज प्राप्त करूंगा, ब्रह्म बल प्राप्त करूंगा, ईश्वर का बल। लग गए तपस्या में। तपस्या में लगे, बहुत सी अड़चने आई, कई बार विचलित हुए। फिर आए देवता लोग, कहा तुम ऋषि हुए। तो उन्होंने कहा कि जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि नहीं कहोगे? बोले अभी नहीं जितेंद्रिय हुए। फिर वापस विधाता आए, बोले महर्षि हुए। तो फिर बस विश्वामित्र ने कहा कि अभी मैं ब्रह्म ऋषि नहीं हूं। तो विधाता ने कहा कि अभी नहीं। फिर तीसरी बार विधाता स्वयं आए सभी देवताओं के साथ, और फिर आवाज आई कि जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि हुए, इंद्रियों को जीत लिया। तो ब्रह्म ऋषि हुए तो वशिष्ठ मुझे आकर के कहें कि मैं ब्रह्म ऋषि हुआ। वशिष्ठ ने आके कहा कि ब्रह्म ऋषि हुए। फिर कहा वेद मेरा वर्ण करें। वेदों ने उनका वर्ण किया, वेद उतर आए विश्वामित्र के अंदर। तो जितेंद्रियता पराकाष्ठा है, सद्गुण है। लेकिन जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि बनने के लिए वशिष्ठ से विश्वामित्र ने युद्ध शुरू किया। उसी दिन उनके मन में इच्छा हो गई थी कि मुझे जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि बनना है। तो इंद्रियों के ऊपर मन का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए जिस दिन से हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं, कौन से महापुरुष के पास? जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जो जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि हो गया है, ऐसे तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण में जाते हैं और उनका पूजा, उनका ध्यान आरंभ करते हैं, नाम का जप आरंभ करते हैं 10 इंद्रियों के संयम के साथ। उसी दिन से हमारे अंदर गणेश पूजा शुरू हो जाती है, श्री गणेश साधना का हो जाता है। जिस दिन से हम इंद्रिय संयम की शुरुआत करते हैं, शुरुआत कैसे होती है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया, ऐसे महापुरुष के स्मरण से, ऐसे महापुरुष की पूजा से, नाम के जप से और सेवा से। जिस दिन हम ये कार्य आरंभ करते हैं, उसी दिन से गणेश की पूजा आरंभ होती है। उसी दिन से गणेश जी की स्थापना उस साधक के अंदर, उस मनुष्य के अंदर हो जाती है। यहाँ से
सिद्धि की शुरुआत है। जो सुमिरत सिद्ध हुए। एक सिद्ध पुरुष का स्मरण किया तो जो स्मरण करने वाला है उसके अंदर भी धीरे धीरे सिद्धि आने लगती है, और स्मरण करने वाला व्यक्ति भी एक दिन सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का स्मरण करने वाला व्यक्ति, ऐसा संभव ही नहीं है कि सिद्धि को प्राप्त न करे, अवश्य ही प्राप्त करता है। सद्गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। अब उसमें समय चाहे जितना लगे, लेकिन आप सद्गुरु से जुड़ गए, जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि से, गणेश जी से जुड़ गए, तो एक दिन आप भी गणेश हो जाएंगे, जितेंद्रिय हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। तो एक महापुरुष गणेश, अर्थात जिसकी इंद्रियां वश में है, जो इंद्रियों का स्वामी है, ऐसे महापुरुष का स्मरण आप शुरू करेंगे, आपके अंदर भी गणेश की स्थापना हो जाएगी, गणेश जी की पूजा शुरू हो जाएगी। यहाँ से जो है गणेश जी का स्मरण शुरू होता है। मन से इंद्रियों का संयम। इंद्रियों का संयम क्यों, क्या है इंद्रियों में? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जैसे यदा संघर्ते चाम पूर्व अंगानी सर्वस्व बसे यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस पुरुष के द्वारा जैसे खतरे का एहसास होता है, कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही जो महात्मा खतरे का एहसास होते ही अपने आप को समेट लेता है, ऐसे महात्मा की बुद्धि स्थिर होती है। गणेश जी को कहा गया बुद्धिरास शुभ गुण सदन, शुभ गुणों की खान है, बुद्धि की राशि है। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों को समेट लेता है, अपने विषयों से डिस्कनेक्ट कर देता है, उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर बुद्धि होना और गुणों की राशि, बुद्धि की राशि होना एक ही बात है। इसलिए इंद्रियों को विषयों से समेटने के लिए हमें क्या करना है? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर बसे यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए तू उन सभी इंद्रियों को भली प्रकार अपने वश में कर। कैसे वश में करें? युक्त आसीत मत्पर, योग से युक्त होकर के। योग क्या है? योग माने मिलन। किसका मिलन? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, हमारा परमात्मा से मिलन। हम अलग हैं, भगवान अलग हैं, दो का मिलके एक हो जाना योग है। जीवात्मा परमात्मा मिलके एक हो जाए, दो न रहे, परमात्मा अलग न रहे, जीवात्मा अलग न रहे, दो का मिलके दो में एक की अनुभूति। जैसे भजन करने वाला व्यक्ति है, योग अभ्यास करने वाला व्यक्ति है, साधक है, नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, तो जब तक भगवान अलग है, हम अलग हैं, तब तक दूरी बनी हुई है, तब तक योग का अभ्यास चल रहा है। योग की पराकाष्ठा में क्या होता है कि यत्रो प्रमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मन आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यते। योग के अभ्यास की पराकाष्ठा में निरोध हुआ चित्त भी जब विलीन हो जाता है, नाम जपते जपते, ध्यान करते करते मन का निरोध हो गया, एकाग्र हो गया, शांत हो गया, और निरोध हुआ मन भी विलीन हो गया, उस काल में वो व्यक्ति पश्चिन आत्मनि तुष्यति, अपने ही आत्मा में परमात्मा को देखता हुआ अपनी ही आत्मा से संतुष्ट अपनी आत्मा में होता है। दो थे, परमात्मा और आत्मा, अभी क्या हो गया? एक। आत्मा के द्वारा परमात्मा को देखता है, लेकिन संतुष्ट अपनी आत्मा से होता है। अर्थात जिस परमात्मा को देख रहा था, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। योग की पराकाष्ठा में वो साधक भी परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। दो मिट जाते हैं, परमात्मा शेष रहता है, एक बचता है केवल। इसको योग कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को संयम करने के लिए ताने सर्वाणि संयम में युक्त आशीष मत करो, योग से युक्त हो जाओ। तो योग माने परमात्मा से मिलन। परमात्मा से मिलने के लिए हम कैसे जुड़े? नाम जप के द्वारा, गुरु महाराज के रूप के द्वारा। जो परमात्मा स्वरूप महापुरुष है, उनके ध्यान से, उनके स्मरण से हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। नाम जप से हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो इस योग से युक्त हो इंद्रिय संयम के लिए, पर अपनी बुद्धि से नहीं, मत पर, मेरे परायण, मेरे प्रति समर्पित होकर के योग का अभ्यास कर, तब तुम्हारी ये इंद्रियां बस में हो जाएंगी। तो दसों इंद्रियों को संयम करना, नियमन करना,
इसको कहते हैं गणेश की पूजा का आरंभ। क्योंकि जिसकी इंद्रियां संयमित होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तो बुद्धि स्थिर है तो बुद्धि की राशि है, जैसे जल की राशि होती है। तो जल की राशि का अर्थ होता है कि जैसे एक तालाब में जल भरा हुआ है, समुद्र में जल भरा हुआ है, इसको जल की राशि कहेंगे। लेकिन स्थान स्थान पर जल छोटे छोटे गड्ढों में भरा हुआ है तो वो जल की राशि नहीं है। जगह जगह गिर रहा है, बरस रहा है, बह रहा है, वो भी जल की राशि नहीं है। एक स्थान पर इकट्ठा हो गया वो जल की राशि है। ऐसे ही बुद्धि स्थिर हो गई, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां संयमित होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो बुद्धि राशि है गणेश जी। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया। बुद्धि स्थिर हो गई तो संपूर्ण सद्गुण उसके अंदर आ जाते हैं। शुभ गुण सदन, जितने भी सद्गुण हैं सब उस साधक के अंदर, उस महापुरुष के अंदर आ जाते हैं। अब इनके अंदर और क्या विशेषता है? हाथी का मस्तक लगा हुआ है। कहानी इस प्रकार है कि पार्वती स्नान कर रही थी और शंकर जी, पार्वती ने गणेश जी को पहरे पे लगा दिया था कि कोई आने न पाए। उधर से शंकर जी चले आ रहे थे, गणेश जी ने कहा रोकना चाहा। जब रोकना चाहा, क्रोधित हो गए, उनका सर काट दिया गणेश जी, शंकर जी ने। तब पार्वती ने उनको फिर हाथी का सर लगाना पड़ा। यह कहानी है। अब हाथी के सिर वाला कोई देवता आपके आगे प्रकट हो जाए तो कैसे उसको आप प्रणाम करेंगे और कैसे वो आपसे बात करेगा? हाथी के सिर वाला, हाथी का सिर है तो आदमी की तरह बात कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप पूजा भी नहीं करेंगे, वो तो फोटो में है, तस्वीर में है, इसलिए उसको पूजा की जा रही है। अगर सचमुच प्रकट हो जाए कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि न बोलेगा न डोलेगा तो आधा जानवर ही होगा। कैसे लोग पूजा करेंगे? तो गणेश जी का मतलब जैसे मैंने बताया कि एक सद्गुण है जितेंद्रियता, मन से इंद्रियों पर स्वामी भाव। इंद्रियां जो इंद्रियों का मालिक है, जिस दिन से हम इंद्रियों को जीतना शुरू करते हैं, पूजा आरंभ करते हैं, उसी दिन से गणेश की स्थापना होती है। तो उस दिन क्या होता है हमारे अंदर, जिस दिन से अपनी इंद्रियों का हम संयम शुरू करते हैं, गणेश की पूजा आरंभ करते हैं, पहले क्या रहता है, हमारे अपने बुद्धि विचार रहते हैं। अपने मन से हम इंद्रियों का संयम नहीं कर सकते। अपने मन से कोई जितेंद्रिय हो सकता तो घर घर में लोग जितेंद्रिय ब्रह्मऋषि हो जाते। कौन नहीं चाहता है आश्रम से जुड़ने के बाद कि इंद्रियों को जीत लूं, मन को जीत लूं, मन को एकाग्र कर लूं, चित्त को शांत कर लूं, इंद्रियों को संयमित कर लूं। सभी चाहते हैं, लेकिन क्या सब कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो इसलिए ये सर काटना पड़ेगा। जो अपने मन से संयम करने वाली वृत्ति है, अपने मन से चलने वाली वृत्ति है, इससे हम संयम इंद्रियों का नहीं कर सकते। इसलिए इसको काट के अलग करना पड़ेगा। कौन काटता है? शंकर जी। शंकर कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण। शंकर कौन है? सदगुरु। यमाश्रितो वक्रोपित चंद्र सर्वत्र बनते, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा बंद नहीं होता है। तो ऐसे सदगुरु शंकर हैं, जिनके आश्रित, जिनके प्रति समर्पित होने से हमारा जो टेढ़ा मन है, विषयों का चिंतन करने वाला मन है, वो सीधा हो जाता है, बंद नहीं हो जाता है। तो ऐसे सिद्ध पुरुष कौन है? शंकर है, जो शंकाओं से अतीत है। ऐसे महापुरुष ही सदगुरु हैं और उन्हीं को शंकर कहा गया। तो ऐसे सदगुरु की शरण में प्रेमी पार्वती है। प्रेम का मतलब होता है लगाव। लगाव कब होता है? जब आप किसी का बार बार चिंतन करो, बार बार याद करो, तो इसका अर्थ ये है कि आपका लगाव है, आपकी आसक्ति है। हम परमात्मा का बार बार स्मरण करते हैं। किस माध्यम से करते हैं? नाम जप से। जैसे ओम का जप कर रहे हैं तो ओम माने वो परमात्मा, अहम माने तुम स्वयं, जिसका निवास तुम्हारे अंदर है। तो हमारे अंदर जो परमात्मा है उसको हम याद करते हैं। तो कैसे करते हैं? ओम ओम ओम, बार बार रिपीट करते हैं नाम को। क्यों? क्योंकि हमारा लगाव हो जाए, हमारा प्रेम हो जाए।
तो ये जो नाम जपने वाली वृत्ति है और महापुरुष के स्वरूप का बार बार स्मरण करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे प्रेम हो जाए, उनसे लगाव हो जाए, उनका स्वरूप ही दिखाई दे, दूसरी चीज दिखाई न दे, इसलिए महापुरुष के स्वरूप का बार बार स्मरण करते हैं। तो ये बार बार स्मरण करने वाली वृत्ति है, इसी का नाम पार्वती है, प्रेममयी वृत्ति। बार बार स्मरण नाम जप क्यों कर रहे हैं? इंद्रिय संयम के लिए। पर बार बार हम स्मरण कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं इंद्रिय संयम के लिए, लेकिन अपनी बुद्धि काम कर रही है, अपने विचार काम कर रहे हैं। थोड़ा नाम जपते हैं, फिर मन विचलित हो जाता है, दूसरे विषयों में चला जाता है। तो सर काटने का अर्थ है कि भगवान के विचार, सदगुरु के विचारों को अपने मस्तिष्क में धारण करना। भगवान कृष्ण ने कहा कि युक्त आसीत, योग के विचारों को धारण करो। सदगुरु का जो उपदेश है उसको अपने मस्तिष्क में धारण करना, उनके आदेश को, और अपनी बुद्धि का त्याग कर देना। यही मस्तक का कटना है, अपनी बुद्धि और विचारों का त्याग करना और सदगुरु के विचारों को अपने मस्तक में धारण करना। तो शंकर जी है सदगुरु, उन्होंने क्या किया? हमारा सर काट दिया और हाथी का सर लगा दिया। हाथी का सर क्या है? हाथी का अर्थ होता है काम, कामना। तो धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि वर्तते। जो धर्म का अविरोध करने वाली कामना, जो कामना धर्म का विरोध नहीं करती है, अर्थात माम इच्छाप्तुम धनंजय, मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। तो भगवान की प्राप्ति की जो कामना है, इसी कामना का नाम है हाथी का सर। तो जब इंद्रियों का हम संयम कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, किसके लिए? क्या चाहिए हमको? परमात्मा चाहिए। तो हमारे मस्तक में कौन सी कामना होनी चाहिए? केवल परमात्मा को प्राप्त करने की। तो ये हाथी का सर है, कामना रूपी हाथी। कौन सी कामना? ईश्वर प्राप्ति की कामना। ये किसने दिया ये कामना हमको? ये कामना किसने जागृत की? आप लोग महापुरुष के पास आते हैं, दर्शन करते हैं, तो सबके मन में इच्छा होती है कि हम लोग भी गुरु महाराज की तरह हो जाएं। नहीं इच्छा होती है, पर होने के लिए बहुत कम लोग चल पाते हैं। इच्छा सबके अंदर होती है, लेकिन उस मार्ग पर कम चल पाते हैं। वैसा होने के लिए, वैसा करने के लिए, उस तरह की तपस्या करने के लिए बहुत कम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो जो व्यक्ति आगे बढ़ गया, उसने समझ लो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा की, ईश्वर प्राप्ति की कामना उसके अंदर है, वही गणेश हो जाता है। इंद्रिय संयम करने लग गया, नाम का जप करने लग गया, महापुरुष का ध्यान करने लग गया, यहाँ से गणेश पूजा आरंभ होती है। तो कब इंद्रियों का संयम होगा? जब महापुरुष के विचारों को हम धारण करेंगे, अपना मस्तक काट देंगे। भरत ने कहा है, सिर भर जाऊं उचित असमूरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। उचित तो यह है कि भगवान राम को मनाने में सिर के बल जाऊं। सिर के बल भला हजारों, सैकड़ों, करोड़, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी कैसे कोई सिर के बल चल के तय कर सकता है? तो भरत कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित असमूरा। उचित तो तब है कि मैं अयोध्या से चित्रकूट तक सिर के बल चल के जाऊं। तो यहाँ पर भी वही बात बताई गई। सिर भर जाने का मतलब हो अपने अंतःकरण में, अपने सिर में। किसको भर ले? गुरु महाराज के विचारों को भर ले, योग के अभ्यास को भर ले, योग चिंतन को भर ले। ये सिर भर जाना है, अर्थात अपने मस्तक को हटा दो और सदगुरु के मस्तक को धारण कर लो। ईश्वर प्राप्ति की कामना लेकर के, मोक्ष की इच्छा लेकर के साधना में तत्पर हो जाओ, लग जाओ। तो ईश्वर प्राप्ति की कामना के साथ हम लगे, तो वही कामना है हाथी का सर। ऐसा कामना करने वाला व्यक्ति ही साधना कर सकता है, क्योंकि बिना कामना के हम लोग क्या कर सकते हैं? कामना के बिना कोई कार्य होगा ही नहीं। संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं जो बिना कामना के ना हो। यहाँ पर भी अगर किसी को तपस्या करना है, भजन करना है, तो उसे भी इच्छा होती है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है। तो ये जो कामना है ईश्वर प्राप्ति की, इसी का नाम गणेश जी का सर है। लेकिन ये कामना कब पूरी होगी? जब मन से इंद्रियों का आप संयम करोगे, इंद्रियों के मालिक हो जाओगे, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, ईश्वर प्राप्ति की कामना पूरी हो जाएगी। तो यहाँ से गणेश की पूजा स्थापना आरंभ होती है, कामनाओं का त्याग होता है, ईश्वर प्राप्ति की कामना दृढ़ होती जाती है। वही जो है गणेश जी का हाथी वाला सर है।
फिर शुभ गुण सद्गुण सब आने लगते हैं, बुद्धि स्थिर होने लगती है। तो एक दिन जब साधक पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को जीत लेता है तो ईश्वर प्राप्ति की कामना पूरी हो जाती है। उसी दिन गणेश जी, जिस गणेश की पूजा कर रहा था, जिस ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपनी इंद्रियों का संयम कर रहा था, उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। पूजा करने वाला भी गणेश हो जाता है। तो गणेश जी ने क्या किया? नाम प्रभाव जान गणराहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी पहले पूजे जाते हैं। इसका कारण क्या है? नाम का प्रभाव। नाम का जप किया, इसलिए गणेश जी पहले पूजनीय हुए। तो ये कहानी है गणेश जी की। एक बार सब देवता इकट्ठे हुए तो वहाँ पे शंकर जी ने ये प्रस्ताव रखा कि जो सबसे पहले धरती की परिक्रमा करके आ जाएगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, उसी की पूजा पहले होगी। तो सब देवता अपना अपना चल दिए करने के लिए धरती की परिक्रमा, अपने अपने वाहन पर बैठ करके। गणेश जी का वाहन चूहा था। चूहा बहुत धीरे धीरे चलता है। तो उन्होंने सोचा कि अब कहाँ जाएंगे धरती का चक्कर लगाने के लिए। धरती पे अपना राम नाम लिख लिया, उसी की परिक्रमा करके गणेश जी आ गए शंकर जी के पास। सब देवता लौट के आए और गणेश जी पहले ही खड़े थे। तो पूछा, परिक्रमा करके आ गए? तो कहा परिक्रमा करके आ गया। सारा ब्रह्मांड परमात्मा के अंदर है, सभी पृथ्वी उन्हीं का नाम लिख के परिक्रमा कर लिया। इस तरह से मैंने परिक्रमा की। शंकर जी प्रसन्न हुए और कहा कि आज से तुम पहले पूजनीय। तो नाम के प्रभाव से प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। महिमा जासु जान गणराहु। उसकी महिमा भगवान की कौन जाना? गणेश जी जाने। प्रभाव क्या हुआ? नाम के प्रभाव से पहले पूजनीय हुए। तो जिन गणेश जी की पूजा होती है वो भी नाम के जप से महान हुए। कौन सा नाम का जप? यही जो मैंने आपको बताया। चाहे ओम का जप करो, चाहे राम शब्द का जप करो, एक ही बात है। नाम का जप करने लगोगे तो जो भी नाम का जप किया वही पूजनीय हुआ। केवल गणेश जी पूजनीय नहीं हुए, और भी बहुत से लोग पूजनीय हुए इस पृथ्वी पर। बहुत लोगों की पूजा होती है। तो वो सब कैसे हुए? नाम के प्रभाव से। जप्यो पवन सुत पावन, नामू अपने बस कर राख्यो। नाम का जप किया, वो भी पूजनीय हो गए। सभी नाम के प्रभाव से पूजनीय हुए। तो गणेश पूजा का अर्थ होता है कि गणेश साहब को बनना पड़ेगा। किसी भी देवता को यदि जानना है तत्व से, तो वैसे गुण आपके अंदर हैं, उन गुणों को प्रकट करना पड़ेगा। अब जैसे गणेश का अर्थ होता है, एक तो गणेश महापुरुष हुए, लेकिन कैसे हुए? उन्होंने भी इंद्रियों का संयम किया, नाम का जप किया, तब गणेश हुए। आपको भी वही काम करना पड़ेगा, नाम का जप, इंद्रियों का संयम, उसी सद्गुण को अपने अंदर लाना पड़ेगा। तब आप जो है गणेश की पूजा सही रूप में आरंभ होगी और फिर आप भी गणेश हो जाएंगे। ये पूजा का अर्थ होता है। सभी सद्गुण आने लगेंगे। सिमट सिमट जल भरे तलावा, जिन्हें सद्गुण सज्जन पयावा। तो इस तरह से गणेश जी की सिद्धि जो सुमिरत सिद्ध होए। अब ये गुण जिस व्यक्ति के अंदर आ गया, जितेंद्रिय हो गया, ऐसा गुण जिसके अंदर आ गया वो तुरंत सिद्ध हो जाता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस समय विश्वामित्र की तपस्या में जितेंद्रियता आई, तत्क्षण सिद्ध हो गए, भगवान की प्राप्ति हो गई। वाल्मीकि सिद्ध हो गए, सभी सिद्ध हुए। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समान। इस नाम जप और इंद्रिय संयम से ही सभी लोग गणेश की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जो अपनी इंद्रियों का मालिक है, स्वामी है, वही गणेश है। जितेंद्रिय है वही गणेश है। और हम लोग की स्थिति क्या है? सब अपनी इंद्रियों के दास हैं। जिधर इंद्रियां खींचती हैं उधर ही हम चल देते हैं। होना क्या है? इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करना है, इंद्रियों को जीतना है, स्वामी बनना है, उनका ईश्वर बनना है, उनका मालिक बनना है। और जिस दिन से आप ये प्रयास आरंभ करोगे इंद्रियों को जीतने का, उसी दिन से गणेश पूजा आपके अंदर, आपके हृदय में शुरू हो जाएगी।
और जिस दिन आप जितेंद्रिय हो गए उसी दिन आप भी गणेश हो जाओगे, पूजते पूजते वही के वही हो जाओगे। तो ये आपके अंदर पाए जाने वाला एक सद्गुण है, जिसकी पूजा विधि पूर्वक गीता के अनुसार भजन करके, नाम जप करके, ध्यान करके, महापुरुष की सेवा करके इसकी पूजा आरंभ होती है। तो प्रथम पूजनीय, कोई भी शुभ काम करने से पहले महापुरुषों ने नियम लगाया कि भाई किसी भी कार्य को आप आरंभ करेंगे एकाग्र चित्त से, इंद्रिय संयम करके, तभी वो कार्य सफल होगा। यदि आपकी चेष्टाएं, आपका विचार, आपका मन भटक रहा है तो वो काम पूरा नहीं होगा। जैसे कोई विद्यार्थी है, पढ़ता है, सभी इंद्रियों को समेट के पढ़ने में लगाता है तो वो पढ़ता है, पास हो जाता है। भटक गया, इधर उधर दूसरे काम करने लग गया तो फेल हो जाएगा। इसलिए इंद्रिय संयम करके ही किसी कार्य की शुरुआत होती है। इसलिए हर कार्य के पहले गणेश जी की पूजा। किसी भी कार्य के पहले आप एकाग्रचित्त नहीं होगे, काम नहीं होगा। और हर व्यक्ति बाहर भी काम करता है तो एकाग्र होकर ही काम अपना आरंभ करता है। दूसरे विषयों से ध्यान हट जाएगा, जिस काम को करना है उसी में सारा मन लग जाता है। तो जहाँ ये इंद्रियां एकाग्र होती हैं वही कार्य जो है शुभ आरंभ होता है, और जिसमें पूरा मन लग गया वही कार्य सिद्ध हो जाता है। पूरे मन से जिस काम को आप करेंगे वही काम बाहर सिद्ध हो जाएगा। अधूरे मन से करेंगे काम सिद्ध नहीं होगा। ये बाहरी अर्थ मैंने बताया, ये जैसा जिसको अच्छा लगे वैसे इसको लोग मान सकते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ नहीं है। ये लोक रीति है, इसमें कुछ न कुछ बताना पड़ता है। तो बाहर पूजा का मतलब यही है कि किसी भी कार्य को पूरे मन से करो तो पूरा हो जाएगा, अधूरे मन से करोगे तो नहीं होगा। तो भीतरी जो गणेश है उसका अर्थ मैंने आपको बताया कि जो कार्य है, वास्तव में संसार में कोई कार्य कभी पूरा नहीं होता है। अब हम जितने भी काम आरंभ करते हैं, किसी का काम पूरा हुआ, जब आदमी मरता है तो उसके अंदर इच्छा रह जाती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर जन्म लेता है अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए, फिर पृथ्वी पर लौटता है, फिर जन्म लेता है। तो कार्य सिद्ध हो गए तो फिर जन्म नहीं लेना चाहिए। वास्तव में कार्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। और इस कार्य की सिद्धि में गणेश जी का स्मरण, मन से इंद्रियों की एकाग्रता से साधना आरंभ होती है। और जिस दिन मन से इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, साधना पूरी होती है, कार्य सिद्ध होता है, कार्य की सिद्धि होती है। इंद्रिय संयम के साथ ही कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए जो समृद्ध सिद्ध हो, मूल कार्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, मुक्त होना। दूसरे काम कैसे हैं? हमें मुक्त नहीं करेंगे, बार बार यहीं पे आमंत्रण करेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। इसलिए वास्तव में जो कार्य है वो कार्य है ही नहीं, वो केवल एक संसार में लौटने का तरीका है। कोई काम नहीं है। एक ही कार्य है, केवल परमात्मा का चिंतन, ईश्वर की प्राप्ति मनुष्य शरीर के लिए। अब गणेश जी का पूजा शंकर जी के विवाह में हुआ, तो शंकर पार्वती के विवाह में गणेश की पूजा का अर्थ क्या होता है? तो गणेश का अर्थ होता है मन से इंद्रियों का स्वामित्व, ईश्वर भाव। शंकर का अर्थ होता है, एक तो शंकर होता है सदगुरु, जो जितेंद्रिय हो गया है, जो शंकाओं से अतीत हो गया है, वो सदगुरु शंकर है। और एक कौन सा शंकर है? सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद पुण्यात्मा शंकर, जिसमें आप सभी आते हैं। प्रत्येक जीवात्मा शंकर है। जो इस मार्ग पर चल रहा है, भजन कर रहा है, नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, ये सभी व्यक्ति शंकर है। ऐसे शंकर को गणेश जी की पूजा करना है। पार्वती क्या है? प्रेममयी वृत्ति। जिस शंकाओं से अपराम होने वाला जो स्वरूप है, शंकाओं से अतीत होने के लिए, प्रकृति की सीमाओं से अतीत होने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधक भजन कर रहा है, तो उसके भजन करने की जो वृत्ति है, प्रेममयी वृत्ति, वही पार्वती है। प्रेम के साथ हम भजन में लगे। किसके लिए? शंकर की प्राप्ति के लिए। शंकर क्या है? शंकाओं से अतीत होने के लिए, प्रकृति की सीमाओं से अतीत होने के लिए हम साधन में लगे। तो ये शंकर पार्वती हो गए। प्रेम के साथ जो साधक भजन में लगा है, जो भजन करने वाली वृत्ति है, वो पार्वती है।
और भजन में लगा हुआ साधक शंकर है। ऐसे साधक को किसकी पूजा करनी पड़ती है? गणेश की पूजा। मन से तो इंद्रियों को एकाग्र करना पड़ता है। जब तक एकाग्र नहीं होगा मन, इंद्रियां संयमित नहीं होंगी, तब तक वो शंकर नहीं हो सकता है। शंकर होने के लिए पहले किसी भी व्यक्ति को गणेश होना पड़ेगा। शंकर होने के पहले क्या होना पड़ेगा? गणेश। मन से तो इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो व्यक्ति शंकाओं से अतीत होगा, प्रकृति की सीमाओं से अतीत होगा। और गणेश शंकाओं से अतीत होने के लिए प्रेम के साथ भजन करना पड़ेगा। प्रेम ही वृत्ति पार्वती है। तो इसलिए शंकर जी के विवाह में किसकी? गणेश की पूजा हुई। शंकर की स्थिति प्राप्त करने के लिए मन से इंद्रियों का संयम, यही गणेश की पूजा है। और इनकी सवारी क्या है? चूहा है। चूहे के ऊपर बैठते हैं। तो चूहा भी प्रतीकात्मक है। जब महापुरुष, जब मन से इंद्रियां जीत ली जाती हैं, चित्त शांत हो जाता है, केवल परमात्मा प्राप्ति की साधना, केवल परमात्मा की प्राप्ति के करीब होता है साधक, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है या करीब होता है, उस समय साधक का चित्त क्या होता है? चूहे की तरह एकदम शांत और संयमित होता है, छोटा हो जाता है। चित्त ही चूहा है, चित्त एकदम संयमित हो जाता है। उसके ऊपर गणेश जी बैठते हैं। तो मन से इंद्रियां संयमित हो गई तो हम किसके ऊपर सवार होते हैं? शांत चित्त के ऊपर। इंद्रियां संयमित हो गई, बुद्धि स्थिर हो गई। बुद्धि स्थिर होना, चित्त शांत होना एक ही बात है। जब चित्त शांत हो गया तो उसी का नाम चूहा है। उसी पर साधक जो है शांत चित्त पे सवार होता है, अर्थात चित्त शांत रहता है तो ध्यानस्थ रहता है, उसी में रमण करता है। तो ये चित्त ही चूहा है। जब संयमित हो गया तो इसी पे साधक सवारी करता है। लेकिन कब? जब संयमित हो गया तब, जब गणेश हो गया तब, पूजनीय हो गया तब, पहले नहीं। तो इसलिए चूहे की सवारी। और ऐसे महापुरुष के पास जिसका चित्त शांत हो गया, अपने बस में हो गया, रिद्धियां सिद्धियां सेवा करती हैं। तो जाकी सेवा स्वर्ग उठ धावे, सेवा में सुख पाई। रिद्धि सिद्धि सेवा करती हैं, अर्थात जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। जिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पद जाय सुहाए। जिम सरिता जल निधि में जाई, यद्यपि ताहे कामना नाई। समुद्र को कोई इच्छा नहीं है जल की, फिर भी सभी नदियां जबरदस्ती समुद्र में चली जाती हैं पानी को लेकर के। समुद्र को जल की इच्छा नहीं है, फिर भी नदियों का जल समुद्र की तरफ जाता है। ठीक ऐसे ही जब जिस महापुरुष के अंदर कोई इच्छा नहीं होती, जो इच्छाओं को जीत लेता है, मन से इंद्रियों को जीत लेता है, मन को जीत लेता है, अपने चित्त को जीत लेता है, उस महापुरुष के अंदर भी कोई इच्छा नहीं होती है। संसार के सभी भोग, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु उस महापुरुष की ओर बहते हैं। कोई इच्छा नहीं होती है, फिर भी आते हैं। और वे महापुरुष कैसे होते हैं? समुद्रवत, अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठा, समुद्र माप प्रविशंत यद्वत, तद्वत कामायम प्रविशंत सर्वे, स शांति मापनोति न काम काम। वे कैसे होते हैं? समुद्रवत होते हैं। हजारों नदियां किनारे के गांव को नष्ट करते हुए, बाढ़ का पानी बड़े वेग से आता है, समुद्र में समा जाता है, 1 इंची उसका जल स्तर ऊपर नहीं उठता है, जस का तस रहता है, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ऐसे ही करोड़ों लोग महापुरुष की तरफ चलते हैं अपनी अपनी कामनाओं को लेकर के, अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर के। सब महापुरुष से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अपना जो कुछ होता है सब उनको चढ़ाते हैं। कोई लाख चढ़ाता है, कोई 10 चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। महापुरुष के चित्त में कोई हलचल नहीं होती है, सब कुछ उसमें समा जाता है और वे अपनी जगह पर शांत समाधिस्थ बैठे रहते हैं। जिसकी जैसी इच्छा है, जैसी भावना है, वैसा उसकी पूर्ति होती रहती है। वो एक एक व्यक्ति को सोचते नहीं है कि इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, ऐसा नहीं होता है। करोड़ों व्यक्तियों को एक साथ देख सकते हैं और एक साथ उनके मन की भावनाओं को समझ करके उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस तरह की महापुरुष की स्थिति होती है। तो जब गणेश हो गया, जितेंद्रिय हो गया, चित्त शांत हो गया, तो रिद्धियां सिद्धियां काम करती है उस महापुरुष के दरबार में। स्वर्ग सेवा में आता है।
स्वर्ग का मतलब जिसके अंदर देवी संपत्ति काम कर रही है, ऐसे लोग महापुरुष की सेवा करते हैं। तो इस तरह से गणेश जी की 4-5 विशेषताएं हमने बताई। वो सब की सब आपके अंतःकरण की स्थितियां हैं। प्रत्येक मनुष्य गणेश है, प्रत्येक मनुष्य शंकर है। कब? जब जितेंद्रिय हो जाए, इंद्रियों का संयम हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तब पूरी तरह से वह गणेश है, पूजनीय है। और ऐसे महापुरुषों की पूजा हुई है। गणेश जी से ज्यादा लोग बुद्ध को, महावीर को मानते हैं। गणेश जी से ज्यादा लोग जो है ईसा मसीह को मानते हैं। ये सब गणेश नहीं है, फिर भी मानते हैं। तो जिन लोगों ने इंद्रिय संयम किया उनकी पूजा हुई। और भी बहुत से महापुरुष हैं, गुरु नानक को मानते हैं। केवल गणेश को ही नहीं मानते, इनको भी मानते हैं। जहाँ जो महापुरुष हुआ उसी को पहले पूजते हैं। सब लोग गणेश को पहले नहीं पूजते, विदेशों में नहीं पूजते। तो जिसके अंदर ये सद्गुण आया विश्व में, वही गणेश है। आपके अंदर आ गया, आप सभी गणेश हैं। आने का तरीका क्या है? मन से इंद्रियों का संयम, नाम का जप, महापुरुष की सेवा आरंभ करो। धीरे धीरे गणेश की स्थापना होगी, फिर एक दिन आप स्वयं गणेश बन जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।